घर का ढांचा मुकम्मल हो जाए तो प्लस्तर करने की चाल रेडी करने के लिए किन अहम नुकात का ख्याल रखना चाहिए। प्लस्तर में सीमेंट और रेत के मसाले का रेशो क्या होना चाहिए। क्या घर के अंदर का प्लस्तर और घर के बाहर का प्लस्तर दोनों का मसाला एक जैसा होता है। प्लस्तर का लेवल कैसे निकालते हैं। प्लस्तर की तय कितनी मोटी होनी चाहिए। प्लस्तर को कितने दिन तराई करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर के शो बिलाल जफर शो में खुश आमदीद। अभी जो सवालात मैंने आपको बताए इस वीडियो में आपको उन तमाम के जवाब मिलने वाले हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि घर आपने जितना भी मजबूत बनाया हो, घर की फिनिश की खूबसूरती और उसके काम के मेयार की लुक का दारोमदार सारे का सारा प्लस्तर के ऊपर है। अभी ठहरिए, रुकिए। घर के अंदर ले जाने से पहले मैं इस घर का बाहर से आपको नज़ारा कराना चाहता हूँ। आपको पता चले कि इसका ढांचा कैसा तैयार हुआ है और शायद आप इस घर को पहचान भी पाएं। इस घर को गौर से देखें। देखा, कुछ याद आया? ये वही घर है जिसकी कंस्ट्रक्शन की वीडियो मेरे चैनल पर सबसे पहले सबसे ज्यादा हिट हुई थी। इसमें मैंने आपको चुनाई के मुतालिक भी कुछ अहम नुकात बताए थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई, सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो पूरी देख लेने के बाद। वो वीडियो मैंने बनाई थी पिछले सितंबर में, यानी 2020 के सितंबर में, यानी इस घर का ढांचा 2020 के सितंबर को कंप्लीट हुआ था और अब इसका ग्रे स्ट्रक्चर किया जा रहा है। यानी आजकल कंस्ट्रक्टर्स ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जैसे उनको चाल मिलती है, उनके पैसे अरेंज होते हैं, जल्दी से जल्दी वो जो एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मटेरियल्स की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो तकरीबन 1 साल इसका खाली ढांचा बना रहा और अब इसका ग्रे स्ट्रक्चर शुरू कर दिया गया है। ग्रे स्ट्रक्चर किस तरह से किया जा रहा है घर के अंदर ले जाकर आपको मैं दिखाता हूं और सारे टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने A to Z फॉलो करने हैं। मैं समझता हूं अगर आप घर के ग्रे स्ट्रक्चर को शुरू करने वाले हैं तो इससे ज़्यादा मुफस्सिल वीडियो शायद ही आपको पूरे YouTube के ऊपर मिले, क्योंकि ना सिर्फ आपको मैं टेक्निकल पॉइंट्स और अहम नुकात बताऊंगा, बल्कि ये 5 मरले के घर में कितने में ठेका तय हुआ प्लस्तर के काम का वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप लमसम ठेका तय करते हैं तो वो कितने में होता है, अगर आप स्क्वायर फुट बेसिस पर काम करवाते हैं तो उसकी क्या प्राइस चल रही है, सारी बातें आपको पता चलने वाली है। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में माशाल्लाह अभी लिख दीजिए। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये है कि जो चुनाई की दीवारें होंगी उनको खूब अच्छी तरीके से आपने गीला कर लेना है। इस कदर गीला करना है कि प्लस्तर करते वक्त, करने से बिल्कुल पहले जो आपको ईंटें नज़र आ रही हो खूब चमकदार और पानी से तर नज़र आ रही हो। ऐसा करने से जब आप बाद में प्लस्तर करेंगे तो ईंटें प्लस्तर का पानी नहीं चूसेंगी, क्योंकि उनमें पहले से पानी भरा हुआ होगा। याद रखें, अगर आपने पहले से अच्छी तरह से तिराई ना की तो ईंटें प्लस्तर का पानी चूस जाएंगी, जिसकी वजह से प्लस्तर सूखा, बुरबुरा और बेजान हो जाएगा। यही वजह होती है कि अक्सर जगहों पर आप प्लस्तर देखते हैं तो उसमें क्रैक आया हुआ होता है, और प्लस्तर में आया हुआ क्रैक बहुत वाज़े होता है, आपकी बिल्डिंग की ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान बना देता है। इस घर का प्लस्तर मैं आपके लिए इस वजह से भी लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे इसके प्लस्तर की क्वालिटी बहुत पसंद आई है। एक तो इन्होंने मसाला बहुत ज़बरदस्त रखा है और दूसरा एक एक नोक पलक बहुत अच्छे से संवारी है। जैसा कि वीडियो के एंड पे मैं आपको खूब अच्छे तरीके से क्लोजअप व्यूज़ दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक एक दीवार बिल्कुल सीधी रखी गई है। जहाँ पर आर्चेस बनानी थी वो आर्चेस भी खूब अच्छे तरीके से बनाई है। मतलब ये जो प्लस्तर की पार्टी है खूब कारीगर है, हुनरमंद है और बहुत तजर्बाकार है, और इनका तजर्बा इनकी आंखों की और हाथ की सफाई से झलकता है। वीडियो के एंड पे ज़रूर देखिएगा कि कितना खूबसूरत प्लस्तर किया गया है। प्लस्तर करके उसके ऊपर गरमाले से ये पैटर्न इसलिए बनाया जाता है ताकि प्लस्तर की सरफेस रफ हो सके। बाद में जब इसके ऊपर कोई टाइल की जाएगी या रॉक वॉल किया जाएगा, उसकी अच्छी तरह प्लस्तर के साथ बॉन्ड बन सके, उसकी पकड़ हो सके प्लस्तर के साथ। यही वजह है कि प्लस्तर के ऊपर गरमाले से ये पैटर्न बनाया जाता है जिग जैग, जो आप इस पूरी बिल्डिंग पर टॉप टू बॉटम देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर इंटरनल प्लास्टर जारी है। तो प्लास्टर करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दीवारें बिल्कुल सीधी हों। मैंने आपको पहले बताया था कैन्यन व्यूज प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था, उसमें प्लास्टर करने के लिए दीवारों का लेवल मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ करते थे कि पहले ठिये लगा लेते थे, मतलब डोरी के साथ पूरी दीवार के ऊपर इस तरह पॉइंट्स, गाइड मार्क्स लगा लिए जैसे 1-1 मीटर के फासले पे, और उनकी सेम मोटाई होती थी पूरी दीवार के ऊपर। वो ठिये लगा के कंसल्टेंट को चेक करवाया जाता था ताकि ये चीज इंश्योर की जा सके कि कंसल्टेंट अग्री करता है इस चीज से कि घर का जो प्लास्टर है उसकी थिकनेस ठीक है। फिर उसके बाद उन गाइड मार्क्स के मुताबिक पूरी दीवार के ऊपर प्लास्टर किया जाता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड तरीका। अभी यहाँ पर आप देखें इसका इंटरनल प्लास्टर जारी है, इस घर का एक्सटर्नल प्लास्टर अभी बैलेंस है, बाकी है। ये करने के लिए आपको मैं रेट भी बता दूं। अभी ये जो 5 मरले का घर है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर दोनों, ये टोटल 1,80,000 में होगा। और अगर आप पर स्क्वायर फुट के हिसाब से बात करें तो ये 14 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हो रहा है। घर बनाते वक्त जरूरी नहीं है कि आप साथ ही प्लास्टर करें। जैसे कि अभी ये वाला घर है, इसका स्ट्रक्चर कुछ अर्सा पहले कंप्लीट हुआ था, और जैसे जैसे आप मैनेज कर सकें अपने शेड्यूल को, अपने एक्सपेंसेस को, उस हिसाब से आप पार्टीज को अरेंज करके तो डिफरेंट काम करवा सकते हैं। प्लास्टर जब हो जाएगा उसके बाद इसमें टाइलिंग शुरू की जाएगी। प्लास्टर करते वक्त आपने पहले सीलिंग का प्लास्टर कर लेना है, क्योंकि सीलिंग से जो आप करेंगे उसका सबसे ज्यादा मटेरियल नीचे गिरेगा। फिर उसके बाद आपने दीवारों के ऊपर आना है और एंड में आपने फर्श को करना होगा। ये काम की चाल होती है जिसका आपको ध्यान रखना है। चले अब बात करते हैं मसाले के रेशो की, के रेत और सीमेंट का मसाला कैसे तैयार करना है। तो घर के अंदर आपने जितनी भी जगहों पर प्लास्टर करना है, मतलब इंटरनल प्लास्टर की बात करें तो वो 1:6 का मसाला होना चाहिए, यानी 1 हिस्सा सीमेंट और 6 हिस्सा रेत। हिस्सा को आप तगारी भी कह सकते हैं। जैसे आप जब वो मसाला बनाते हैं तो उसमें 1 तगारी सीमेंट की डालेंगे, 6 तगारी रेत के अंदर। और घर के बाहर के प्लास्टर की बात करें तो उसका मसाला होना चाहिए 1:4, मतलब 1 हिस्सा सीमेंट तो 4 हिस्सा रेत। ठीक है। अब जब आप प्लास्टर करते हैं तो उसमें प्लास्टर कर चुकने के बाद पानी लगाने का बहुत अहम किरदार होता है प्लास्टर को अपनी मजबूती डेवलप करने के लिए। तो पानी आपने 1 हफ्ता लगाना है प्लास्टर को, मतलब आप पहली बार पानी तब लगाएंगे जब प्लास्टर हुए 24 घंटे हो चुके होंगे, तब से आपने पानी लगाना शुरू करना है। और बुनियादी तौर पर इस बात को यकीनी बनाइए कि प्लास्टर आपका गीला ही रहे कम से कम 7 दिन। तो 7 डेज आपने क्योरिंग करनी है, यानी 7 दिन पानी लगाना है। एक और सवाल जो शुरू में आपको मैंने बताया था कि प्लास्टर कितना मोटा होना चाहिए, तो एज अ जनरल गाइडलाइन कोशिश करें कि कहीं पर भी प्लास्टर आपका आधे इंच से ज्यादा मोटा ना हो। हाँ, कहीं कहीं पर प्लास्टर को ज्यादा मोटा करना पड़ जाता है क्योंकि दीवार सीध में नहीं होती। दीवार को सीध में रखने का क्या तरीका होता है इसके बारे में पहले एक मैंने मुफस्सिल वीडियो बनाई थी जिसमें तरीका बताया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी जरूर देख लें ताकि आप इस बात का ख्याल रख सकें। बहरहाल कहीं से अगर आपकी दीवार सीधी नहीं है तो प्लास्टर में वो ऐप छुपाने की आप कोशिश करेंगे। उसके लिए जहां से फर्ज करें ऊपर से अंदर को गई हुई है तो ऊपर से आप प्लास्टर को मोटा कर देंगे ताकि प्लास्टर्ड सरफेस आपकी सीधी आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां पर प्लास्टर बहुत मोटा हो जाएगा वहां पर उसको अपनी मोटाई की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से वो उखड़ कर गिरने का खर्चा होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत मोटा प्लास्टर आपको करना पड़ रहा है, फर्ज करें 1 इंच का प्लास्टर करना पड़ रहा है या उससे भी ज्यादा, तो प्लास्टर करने से पहले आप उस सरफेस पर स्टील की मेखें ठोक दें
मतलब हर 3-3 इंच के बाद आप एक एक कील ठोक दें और वो कीलें ठोकने के बाद उसके ऊपर आप प्लस्तर करें। तो वो जो कीलें होंगी वो रीइंफोर्समेंट की तरह से काम करेंगी। मतलब जैसे कंक्रीट के अंदर आपने सरिया डाला होता है, इसी तरह से प्लस्तर के अंदर वो कीलें हो जाएंगी जो उसको मजबूत करेंगी। ये ऐसी ही जगहों के लिए मैं कह रहा हूँ जहां पर आपको आधी इंच से काफी ज्यादा मोटा प्लस्तर करना पड़ जाए। ये बताएंगे आप लेवल कैसे मेंटेन करते हो? लेवल कैसे मेंटेन करते हो? ये कैसे यकीनी बनाते हो कि सारा एक सतह पे होगा? गज गज के साथ? हाँ। कितने मोटाई रख रहे हो? का फर्क है ना, दीवार में भी आधा इंच आएगा 2 इंच आएगा, बस इसी तरह। बाकी में 2 इंच आएगा, इसी तरह जगह इसमें आधा इंच आएगा। हाँ। एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि जहां पर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हो, फर्ज करिए कंक्रीट का कॉलम है, उसके साथ में आपकी ईंट की दीवार है, तो वो जो जोड़ होगा उसके ऊपर आपने दोनों तरफ 3-3 इंच मतलब टोटल 6 इंच की स्ट्रिप लगानी है मुर्गा जाली की। इसको वायर मैश भी कहते हैं, किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये आपने प्लस्तर करने से पहले करना होगा और इसका मकसद ये होता है कि जब इसके ऊपर आप प्लस्तर करेंगे तो दोनों एलिमेंट्स का जो जोड़ है या जो क्रैक है वो आपको नजर नहीं आएगा, प्लस्तर में से उभरेगा नहीं, बल्कि मुर्गा जाली के नीचे नीचे ही रहेगा। फिर भी अगर आपके घर में कहीं पर प्लस्तर में क्रैक आ गया हो तो आप क्रैक फिलर हमसे मंगवा सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट क्रैक फिलर के बारे में मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, वो भी आप जरूर देख लीजिए। तो अगर आपके घर में क्रैक्स आ ही गए हैं तो उनसे वो कवर हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। बहुत पकड़ उसकी मजबूत होती है और अच्छा मटेरियल होता है वो। अभी ग्राउंड फ्लोर का प्लास्टर जारी है, इसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर का इंटरनल प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए विद इन 2 वीक्स 5 मरले के घर में प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आप देखेंगे किचन की जो दीवार है, ये वाली दीवार ये 4 इंच की रखी गई है, बिकॉज दिस इज नॉन लोड बेयरिंग वॉल। इस वॉल का घर का वजन उठाने में कोई किरदार नहीं है, जिसकी वजह से ये वाली 4 इंच की दीवार है। लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स में बाकी सारी दीवारें आपने 9 इंच की रखनी होती हैं। ठीक है, मैं आपको इसका रूफ एरिया भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये छत का एरिया है, इसमें प्लास्टर मुकम्मल किया जा चुका है और छत के ऊपर एक और छत है। ये 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर पर ये बाथरूम बनाया गया है। और इसके ऊपर एक और छत है जिस पर मैं आपको लेके जाता हूं। इसको आप 4th फ्लोर कह सकते हैं या छत भी कह सकते हैं। ये देखें, और पानी की टैंकी आपने इसके ऊपर रखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वहां पर भी कपड़े धो सकते हैं, क्योंकि अक्सर घरों में इस तरह से होता है कि पानी की टैंकी को उस छत के ऊपर रख दिया जाता है। जब आप 2nd फ्लोर की छत पे पानी की टैंकी रखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर और 1st फ्लोर पर तो आपको पानी आएगा, लेकिन 2nd फ्लोर पे आप कपड़े नहीं धो सकते। 2nd फ्लोर पे कपड़े धोने के लिए जरूरी है कि आपने 3rd फ्लोर के ऊपर टैंकी रखी हुई हो, जैसे यहां पर रखी हुई है। अभी आप देखें, बाकी यहां पर जितने भी घर हैं ऑलमोस्ट सबके छत इससे नीचे है। कोई कोई घर है जिसने यहां पर इस लेवल पर भी छत बनाया हुआ है। मेजोरिटी घरों ने यहां से नीचे नीचे छत रखे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर उन्होंने टैंकीज भी रखी हुई हैं अपनी। तो जब आप इस तरह से कर लेते हैं तो आपके लिए 3rd फ्लोर काफी यूजफुल हो जाता है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर सिर्फ वॉशरूम बनाया हुआ है, आप कल को यहाँ पे किचन और बेडरूम बना के एक इसको प्रॉपर पोर्शन की तरह से यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक बेडरूम भी बना हुआ है, ये देखें। और यहां से बाहर तकरीबन 5 फुट जगह है जहां पर बैठ के आप चाय पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
प्लास्टर करने के बाद आपने प्लास्टर की तराई भी करनी है ताकि प्लास्टर अपनी जान पकड़े, क्योंकि सीमेंट के साथ आप कोई भी काम करेंगे उसकी आपने क्योरिंग जरूर करनी होती है। पानी लगाने से ही सीमेंट अपनी पूरी ताकत पकड़ता है। हाँ भाई, ये बताना कि बिल्कुल सीधा सीधा कैसे बनाते हो? हाँ, के साथ लेवल करना, किसके साथ? ये घास का साथ लेवल करना है। हिसाब से ना हाँ ये सारा अंदाजे से होता है ना? सही। हाँ, अंदाजे से। आंख की सफाई है ये, आंख और हाथ की सफाई। हाथ का सफाई बस आंखों में सीधे ही निकले। हाँ। कितने अरसे से आप कर रहे हो ये काम? ये 2001 से स्टार्ट किया। 2008 से? नहीं, 1 से। 2001 से? हाँ। मतलब 21 साल हो गए। 21 साल। वो टाइम I8 में कर रहा था। अच्छा। I8 तो तो अभी आप देखें कि कितनी सफाई के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो के एंड में आपको तफसील से दिखाऊंगा ताकि आप देख सकेंगे एक एक नोक पलक कैसे संवारी जा रही है। बहुत माशाल्लाह हुनरमंद मुझे लगा ये वाला प्लास्टर करने वाला, और पूरी पार्टी ही काफ़ी हुनरमंद है। अगर आप इनसे प्लास्टर करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ इनका नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आप इनसे अपने घर का प्लास्टर करवा सकते हैं और देखिएगा आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। और मैंने देखा है कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं जिनमें मैं लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूं। शायद आपको मेरे सवाल करने का अंदाज़ बहुत पसंद है या जिस किस्म के सवाल करता हूं वो बहुत पसंद है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए एक ख़ास चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है बिज़नेस करो भाई। उस पर मैंने कुछ 5 या 6 बिज़नेस आइडियाज़ की वीडियोज़ तो बना चुका हूँ और बाकी मैं इंशाल्लाह अब उसके बारे में बहुत इंथ्यूजियास्टिक हूँ कि डिफरेंट किस्म के बिजनेस आइडियाज़ को एक्सप्लोर करूँ और ईचक बीचक आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अगर उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यकीन करें कि अपना फ़ायदा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ और कोई ऐसा बिजनेस होगा नहीं कि जिसको मैं छोड़ दूँ। कोशिश रहेगी कि तमाम किस्म के बिजनेसेस को मैं कवर करूँ। आप जाकर खुद भी देख सकते हैं कि किस किस्म की क्वालिटी की वीडियोस मैं वहाँ पर बना रहा हूँ। उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और पहले कमेंट में उसका लिंक देकर उस कमेंट को पिन भी कर देता हूँ। वो चैनल आपने बिजनेस करो भाई मेरे कहने पे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कभी कभार मैं यहाँ पर वीडियोस नहीं बनाता बल्कि मैं बनाकर उस चैनल पर डाल देता हूँ बिकॉज मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो उस टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जिस टॉपिक से रेलिवेंट भी वीडियो बनाता हूँ उसके रेलिवेंट चैनल पर डाल देता हूँ। तो समटाइम्स आपको यहाँ पर अपलोडेड नहीं मिलेंगी लेकिन बिजनेस करो भाई पर आपको मिल जाएंगी वीडियोस मेरी बिजनेस आइडियाज़ के बारे में ऑब्वियसली। सो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा और ये भी लिखिएगा कि आपने ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है। इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए।